भाई कुछ लोग तो टीवी ऑन रख के काम करते हैं और क्या चल रहा है वो टीवी पे आपको भी नहीं पता। तुम तना ना 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 तुम तना वही सारे किसने किसको झापड़ मारा किसने क्या किया छोड़ दो वो सब, वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो आप टीवी में देखते हो वही आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा परिवार भी ऐसा ही होगा। नहीं भाई, मैं वचन तब तक पढ़ूंगा जब तक वो मेरे दिल में पूरी तरीके से समा नहीं जाता। क्योंकि एक बार वो आपके दिल में जाने लग जाए तो फिर आपका भाषा भी बदलने लग जाता है। आपका भाषा बदलता है, आपका बर्ताव बदलता है, आपका नजरिया बदलता है। सो रीड द बाइबल। कई लोगों के बाइबल धूल पकड़ रहे हैं। क्यों? बाइबल खोला ही नहीं है, बाइबल पढ़ा ही नहीं है। बस जो यहाँ पर आकर सुनते हैं वही। आपका खुद का बाइबल रीडिंग कितना है? देखो, पानी के बिना आप 2-3 दिन रह सकते हो, पर चौथे दिन पे प्यास की वजह से मरने लग जाओ। यहाँ पर लोगों ने सालों से वचन नहीं पढ़ा है और आत्मिक तरीके से मर चुके हैं, और इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि हालात क्यों नहीं बदले। याद रखिए, देयर आर नो शॉर्टकट्स हियर। कई बार हम अपने माँ बाप से डांट खाना सीख सकते हैं, पर वचन की डांट हमें पसंद नहीं। कोशिश करो, ठीक है? नोटिस करो, अपने रूम में बैठो, शांत बैठो और बोलो, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। और मैं सच में कहता हूँ, आप अपने खुद के कमरे में वो चीजें देखोगे जो आपने कभी देखा भी नहीं। शांत रहो और जानो मैं परमेश्वर। कभी शांत बैठकर देखो तो परमेश्वर इतने जोर से बातें करेगा ना आपसे, और एक शब्द परमेश्वर का आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। वो बोलेगा ये कर, और आप करोगे, सब कुछ बदल जाएगा। आमेन। आज हम बहुत ही पावरफुल मैसेज सीखेंगे। We'll learn something very powerful today. Amen. और ये स्क्रिप्चर शायद से आपने कई बार पढ़ा भी होगा, And maybe you must have read this scripture many a times. और शायद से आप बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी कि आपके बाइबल कॉलेज में या बाइबल स्कूल में, संडे स्कूल में, बहुत सारी जगह पर, वेकेशन बाइबल स्कूल में ये कहानी जरूर सुना होगा। Or maybe that since your childhood in your Sunday school, in your VBS or your Bible college, you must have heard this story many a times. और ये ऐसा नहीं कि कोई नया कहानी है, ये सभी को ये पता है। And this is not a new story, but everyone knows this story. और ये आता है लूक का किताब 5:1-11 से। And this is book of Luke 5. और ये उनमें से एक ऐसा किस्सा है या एक ऐसा रियल इंसिडेंट है जो हमें लगता है कि हमें समझ में आ चुका है, पर कई बार हमें फिर से पढ़ना बहुत जरूरी है। And we think that this incident we all know about it, but it is important that we learn it once again. क्योंकि ये वचन पर प्रचार बहुत बार हो चुका है। Because this word has been preached many a times. पर एक चीज हमेशा जान लो, But always remember one thing. क्योंकि आपको एक वचन का अध्याय अच्छे से पता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रकटीकरण का ज्ञान खत्म हो चुका है। Because you know one verse or a scripture very nicely, the revelation of that word is over. कई बार लोग पढ़ते हैं बाइबल और बोलते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ लिया, मैं ये अगले बार पढ़ता हूँ। ऐसे कभी ना करें। Many a times people read one verse and they say that I have already read this, no point in reading it again. Never do that. ऐसा कभी मत बोलो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, I have studied this so many times, I don't need to read it one more time. और मैंने इसे इतनी बार पढ़ा है कि मुझे दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी मत बोलिए। Don't ever say that. कभी भी ऐसा मत कहिए। Amen. Amen. परमेश्वर उसी एक अध्याय के द्वारा आपसे बार-बार अलग-अलग तरीके से भी बातें कर सकता है। Amen. God can speak to you from the same verse many a times in many different ways. In fact, असली तरीके का बाइबल रीडिंग ये होता है, आप वो एक वचन तब तक पढ़ते हो जब तक वो आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करने लगता या आप उसके हिसाब से बर्ताव नहीं करने लगते। In fact, the real way to read the word of God is that you read that verse, that scripture so many times till the time it does not become a fact or a truth of your life and you start behaving in that way. Amen. मैं वचन तब तक पढ़ूंगा, I will read the scripture till that और time तब तक समझता रहूंगा, and I will keep understanding it till that point of और वो time. एक-एक शब्द तब तक पढ़ता रहूंगा, And if every single word I will read it till that much time, जब तक वो मेरे दिल में पूरी तरीके से समा नहीं जाता। till that moment that word does not get completely drowned in my heart. क्योंकि एक बार वो आपके दिल में जाने लग जाए तो फिर आपका भाषा भी बदलने लग जाता है। Amen. Because Praise once God. that word goes inside your heart, deep inside your heart, your language also changes. आपका भाषा बदलता है, Your language changes. आपका बर्ताव बदलता है, Your way, behavior changes. आपका नजरिया बदलता है। Your perspective changes. Amen. Amen.
So read the Bible. इसलिए बाइबल पढ़ते रहिए. एक मेरे को बहुत फेमस स्टोरी पता है. I know a very famous story. एक बड़ा मैन ऑफ गॉड था There was a big man of God जिसे एक महीने तक एक चर्च में बुलाया गया था प्रचार करने. who was called for a month to preach in a particular तो वो church. पहले हफ्ते आया Then first week he goes और उसने योहान 3:16 खोला and he opened John और 3:16 उसने पढ़ा, and he read it For God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया that he gave its only begotten son, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया that whosoever believes on him should not कि perish. जो कोई उस पे विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा. Then he said, should not perish. और फिर उसने कहा नाश ना होगा. आपकी जिंदगी में कोई भी चीज नाश नहीं हो सकता. There can nothing perish Praise the in your Lord. life. क्योंकि आप Amen. यीशु मसीह पर विश्वास करते Because हैं. you believe on Jesus तो Christ. प्रचारक ने प्रीच किया, So वो प्रचारक he preached Amen, Amen. और उसने कहा चर्च and he said church घोषणा करे declare रोज every day कि मेरे जिंदगी में कि in my life कोई भी चीज नाश नहीं हो सकता. nothing will be destroyed. ना मेरी सेहत, Not my health, ना मेरे पैसे, nor my money, ना मेरी शांति. nor my peace. क्योंकि तूने कहा Because God, you said जो भी तुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं पाएगा. Should not perish means you will not perish. whosoever Praise the believes Lord. in you will not perish. यानी वो नाश हो ही नहीं सकता. तो कलीसिया बड़ा इंस्पायर हो गया So the church got very much और उन्होंने inspired घोषणा किया and they started declaring. और सेकंड वीक आ गया फिर से. दूसरा हफ्ता आ गया. दूसरे हफ्ते Then second week पास्टर ने फिर से बाइबल खोला again the pastor opened the और Bible. फिर से उसने खोला योहान 3:16 Again he opened John और 3:16 उसने पढ़ा and he read कि it परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that God so loved the world कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया that he gave his only begotten son ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो. so that whosoever believeth on him shall not perish. फिर वो कलीसिया से कहने लग गया, Again he told the church, कलीसिया church घोषणा करे declare कि आपकी जिंदगी नाश नहीं होगी. that your life will not be आप destroyed उन्नति से उन्नति की तरफ जाओगे. and you will grow from prosperity to prosperity. तो किसी ने बोला, Then someone said, पास्टर ने लास्ट वीक भी यही बोला था ना. this pastor last week also taught the same thing. भूल गए होंगे. They must have forgotten it. घाई गड़बड़ में फिर से बता दिया. कोई नहीं, अच्छी He है. must be in a hurry, so he's repeating the same message. No problem, it's कोई good. नहीं, ठीक है. तो पास्टर ने कहा कलीसिया को, कलीसिया घोषणा करे पूरे Pastor हफ्ते. told the church declare this throughout the week. तो कलीसिया ने घोषणा किया दूसरी बार. The church third time also started declaring. तीसरे बार Third time, पास्टर फिर से आया, pastor came again, बाइबल खोला, opened the Bible. उन्होंने खोला योहान 3:16 Again he opened John और उसने 3:16 कहा and said, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया God so loved the world कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया that he gave his only begotten son. ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो. उसने कहा कलीसिया घोषणा करे कि आपका नाश ना हो. And he said, whoever believes in on him shall not perish. And he said, church, declare that you will not perish. तो फिर से भाई ने बोला, Again one brother said, ये ज्यादा नहीं हो रहा. this is becoming too much 3 now. हफ्ते 3 weeks, नहीं, चलो एक दिन दो सेम वर्ड सुनने में थोड़ी आऊंगा चर्च. 1 week, 2 week, 3 weeks. I'll not come to church to वही hear एक the topic- same word. वही एक टॉपिक लेकर बार बार प्रचार कर रहे हैं. He's preaching on the same topic again and again, week by week. चलो ठीक है, बूढ़े हो गए हैं शायद से. No problem, he must have become old, he must have भूल forgotten. गए होंगे. He must have forgotten. पर ये लास्ट बार है, इसके बाद मैं बोलूंगा. And this is the last time. If he again says, then I will talk. और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे लोग बातें करने लगे. And then many people started gossiping about this. फिर लास्ट में Then at the end, चौथा हफ्ता आया, 4th week came. पास्टर ने वर्ड खोला, Pastor opened the बोला हम Bible. खोलेंगे योहान 3:16. And he said, तो we'll open our Bibles to John फिर लोग बोले 3:16. बस हो गया, आज बातचीत होगा, The people said, enough is enough. Today we need to speak. आज आर या पार होगा. Today it is either this side or that हाँ, side. या तो ये साइड या तो वो साइड. Arya Par. तो फिर वो पास्टर के पास जाते चर्च के बाद. Then after the church, they go to the अरे pastor. पास्टर, Pas- 4 हफ्तों से सेम मैसेज प्रीच कर रहे हो एक ही वचन पर, क्या कर रहे हो पास्टर? Pastor, since last 4 weeks you are teaching us the same verse. What are you doing? पास्टर कहता है, Pastor says, मैं तब तक प्रचार करूंगा वो एक वचन जब तक मैं नहीं देखता कि पूरी कलीसिया वो वचन पर पूरी तरीके से विश्वास करती है. Amen. He said, I will keep on preaching this verse till the time I don't see the entire church is building their life on this verse. हम तो भले रिपीट ना करें, पर सच में पता है आपको, कई बार अगर वचन थोड़ा सेम हो जाता है तो लोग कहते हैं पास्टर आपने इसके बारे में तो लास्ट वीक में बुला रहे जियो से. Many people, Praise the we Lord. don't repeat, but many people, when we repeat the message, they say, Pastor, you've already taught this हाँ. last week, but learn to live the message, the word that you hear. Amen. तब तक वचन पढ़ो Read the word till that time, जब तक वो आपके लिए एक असलियत नहीं बन जाती है. till the time it does not become a reality in your life. Amen. Amen. कई लोगों के बाइबल धूल पकड़ रहे हैं. Many people, they have dust on their Bible.
धूल पकड़ रहे हैं भाई, There is dust on their Bible. है ना? क्यों? बाइबल Why? खोला ही नहीं है, Because you have not opened the Bible. बाइबल पढ़ा ही नहीं है, You have not read the Bible. बस जो यहाँ पर आकर सुनते हैं वही बस। Only what you come to the church and hear the word, that is the only word. आपका खुद का बाइबल रीडिंग कितना है? How much is your own self Bible reading? कितना पढ़ते हो रोज? How much do you read the Bible every day? देखो पानी के बिना आप 2-3 दिन रह सकते हो, पर चौथे दिन पे प्यास की वजह से मरने लग जाओगे। You can live without water for max to max 2 or 3 सही days, है? but fourth day you will die if you don't drink water. यहाँ पर लोगों ने सालों से वचन नहीं पढ़ा है Here people have not read the word of God since years, और आत्मिक तरीके से मर चुके हैं, and they are dead spiritually. और इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि हालात क्यों नहीं बदल रहे। And that is why they don't come to know that why my situation is not changing. याद रखिए, Remember? there are no shortcuts here। कोई भी शॉर्टकट समझ रहे या हो? छोटा रास्ता नहीं है। मैं इंस्पायर करूंगा, पर मैं आपको सच्चाई भी बताऊंगा। मैं आपको प्रेरित करूंगा, but I will tell you what the truth is. कई बार हम अपने माँ बाप से डांट खाना सीख सकते हैं, पर वचन की डांट हमें पसंद नहीं है। Many a times we can take correction from our parents, but we don't like correction from the word of God. कितने बाइबल पढ़ेंगे रोज? How many of you will read the Bible every day? हालेलुया, Hallelujah. amen, Amen. all right, okay, open Luke 5 लूका 5 and verse 1। पहला वचन। One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ रही थी और वह गेनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। हाँ, they were crowding around him and listening to the word of God. और वो उसके इर्द गिर्द भीड़ कर रही थी और वचन सुन रही थी। Hallelujah, यीशु मसीह कहाँ पर है? Where is Jesus? He is at the lake. वो झील के किनारे था। परमेश्वर कोई सिनेगॉग में नहीं, कोई पुलपिट पर नहीं, कोई मंदिर में नहीं है। He was not in a synagogue, not in the temple. वो एक झील के पास है He was near a lake और वो वहां से बातें कर रहा है। and he was preaching from there. यानी कि ये सच्चाई है कि परमेश्वर आपसे कहीं पर भी बातें कर सकता है। That means this is the Hallelujah. truth that God can speak Amen. to you anywhere. चर्च में तो करता ही है, In the church, he पर वो definitely आपके speaks घर to में भी you. आपसे बातें कर But सकता even in है। your house, he speaks आप to you. गाड़ी चला रहे हो तभी वो बात When you कर are सकता driving है। your car, he can speak to you. आप पका रहे हो कुछ तभी वो बातें कर When you सकता are है। cooking, he can speak to you. Jesus is not just restricted to the church, Jesus is everywhere. यीशु केवल कलीसिया में सीमित नहीं है, पर वो हर जगह Hallelujah. पर मौजूद वो है। आपके घर में है, He is in your वो house. आपके दिल में है, He is in your heart. वो आपके परिवार में He is है, in your family. वो आपकी जिंदगी के हर एक पल में रहना He is चाहता in है। every moment of your life. क्या आपको पता है सबसे ज्यादा परमेश्वर मुझसे तभी बात करता है जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, Do you know Lord speaks to me the Yeah. most when I'm driving Yeah. my car, जब भी मैं आ रहा हूँ, when I'm coming जब भी on मैं my अन्य way, भाषाओं में प्रार्थना कर रहा हूँ, when I'm praying in tongues. He's speaking to me। तब वो मुझसे बातें करता क्या है। आपको पता है हर पल हर क्षण परमेश्वर आपसे बातें करते रह सकता है कहीं पर भी, Do you know God can Hallelujah. speak to you every moment, every second of your और life? ये एक वादा है। And this is a promise. यीशु मसीह ने कहा Jesus Christ said, मेरे भेड़ जो है my sheep वो मेरी आवाज सुनते हैं। hear my voice. हालेलुया, मेरे Hallelujah. भेड़ My sheep, मेरी आवाज सुनते they हैं, hear me. यानी कि मैं बोल रहा हूँ That means I am talking, पर मेरी भेड़ को सुनना चाहिए। but my sheep needs to hear it. प्रॉब्लम ये नहीं कि हम बोलते परमेश्वर बातें कर, परमेश्वर कह रहा है मैं तो बोल रहा हूँ तू सुन रहा है। Problem is not that we say, God talk to me, talk to me. God says, I am speaking. Are you hearing? आज अगर आप उतने क्या बोलते हैं उतने डिजर्निंग हो जाओगे परमेश्वर की वाणी की अगर तरफ। परखना जान लोगे, if you learn to discern the voice of पर क्या God, आपको पता है दुनिया के शोर ने परमेश्वर की आवाज को शांत कर दिया है। but the sound of this world has slowed down the voice of Jesus Christ. Amen? Amen. अभी आप जाओ मैं गया था एक वर्शिप के लिए देहरादून में, और वहां पर इतनी शांति है There's so much of peace कि there आपके हर कदम का ना आवाज आता है, that you can hear every step that you take. हर Pin एक drop कदम, silence. है ना, हर एक कदम में आवाज आ रहा है, Every step that you take, you can hear. हर पहाड़ में आवाज आ रही है, Every mountain, there's हर एक some कदम में noise. आवाज आ रही है। Every sound of your आप- feet you can hear. आप हमारे मॉल में जाओ, You go to our malls, गच भरा होता है मॉल, filled with people. आपको आपके कदम का छोड़ो कुछ भी समझ, आप यहाँ पर चेची बात है कहने आवाज नहीं आ रहा है, क्यों? आवाज ज्यादा है, शोर ज्यादा है, There is voice because there are so many other voices. सही है, Right? कि बहुत सारे आवाज है, There are so many That's other right. voices. so many other voices, कई सारे आवाज परमेश्वर की आवाज को दबा रहे हैं।
So many voices, they press down the voice of God. बीमारी की आवाज, The sickness voice, कर्जों की आवाज, the voice of your डिप्रेशन debts, की आवाज, the voice of your चिंता depression, की आवाज, the voice of your ये tension. सब आवाजें हैं All these are voices जो जोर से दहाड़ रहे हैं which is screaming loudly. और इसके वजह से आप परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन सकते। And because of those voices, you can't hear the voice of God. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है And that's why the word of God says, शांत रहो be quiet, be still, और जानो and know मैं परमेश्वर हूँ। that I am your God. Amen. कोई बोले शांत रहो। शांत रहो. आपने कभी अपने घर में शांत बैठने की कोशिश की? Did you ever try to sit quietly in your house? कुछ लोगों के लिए टास्क है। For some people it is very difficult. कसं बसू शांत मी? कैसे बैठूं शांत? इतका काम है मला। कितना सारा काम है मुझे. कहीं यहाँ पर पका रहे हैं, कोई someone is cooking, उधर बच्चा यहाँ वहाँ भाग रहा है, the child is running here and there, वहाँ पर टीवी ऑन है। the और TV कुछ is लोग switched on. भाई कुछ लोग तो टीवी ऑन रख के काम करते हैं। Some people switch on the TV and work. टीवी चल रहा है, The TV is on, ध्यान नहीं है। they are not paying नहीं, attention, आवाज चाहिए ना कुछ। but they want क्यों? some noise. और क्या चल रहा है वो टीवी पे आपको भी नहीं पता। You don't even know what is going on in the TV. वही क्या है वो धूमता ना 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 धूमता ना वही सारे, किसने किसको झापड़ मारा, किसने क्या किया, फिर आप वो टेंशन लेकर रात भर नींद नहीं आ रहे यार Then क्यों you मारा? think about those news and then you हाँ। are not able to sleep in the night. अगला एपिसोड कभी आ रहा है? When is the अरे next भाई, episode coming? छोड़ दो वो सब, Leave all these things. वो सच्चाई नहीं है। They are not the truth. क्योंकि जो आप टीवी में देखते हो वही आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा परिवार भी ऐसा ही होगा, Because what you see on the TV, you expect that even my family will be like मेरा that. भी पति मुझे वैसा ही प्यार करेगा। My husband should also love me in that way. नहीं भाई, No. आपके पति पत्नियों को वचन सिखाओ, Teach your husband, teach your wife the word of God. वो अपने आप आपसे प्यार कर बैठेंगे। Automatically they'll Praise start the Lord. loving you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Husbands, पति love your wives अपने पत्नियों से प्यार करो as Christ loves the church. जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करता है. यानी कि Means अगर वो वचन सीख लिए if they learn the word of तो वो God, अपने आप अच्छे काम then करेंगे। automatically they'll do good work. Praise the Lord. Hallelujah. So learn to stay silent. इसलिए शांत बैठना भी सीखिए. कभी कोशिश करो, ठीक है, नोटिस करो, अपने रूम में बैठो, Sit quietly in your room शांत बैठो, and sit quiet. हिलो मत Do not और move बोलो परमेश्वर and say, Lord, तू मुझसे बातें कर। you speak to me. Amen. Amen. और मैं सच में कहता हूँ, And I'm आप telling you the अपने truth. खुद के कमरे में वो चीजें देखोगे जो आपने कभी देखा भी नहीं। You'll start seeing those things in your room which you must have never seen. मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच ट्राई करो। I'm not telling you lies, this is the truth. You sit quietly. शांत बैठिए. अरे ये रुमाल इतने सालों से घूम गया, यहाँ पर था। This handkerchief I'm searching from years is lying here. अरे ये कपड़ा यहाँ है। This cloth is lying here. क्योंकि पता है आपने इतने शोर इतनी आवाज सुननी ना, आपके दिमाग में इतने सारे चीजें हैं ना कि आपको पता नहीं, आपके आंखों के सामने रहेगा पर आपको दिखेगा नहीं। There are so many things going on in your mind. The क्यों? things that are right in front of your eyes, you are not able to see. Why? सही बोल रहा ना, सही बोल रहा ना, क्योंकि दिमाग में इतने सारे चीजें, शांत नहीं है ना आप। So many things are going on in your mind. You have never sat quietly. पर मम्मी को सब पता है ना, Mummy knows everything. मम्मी को पता है कहाँ पर रहता है। Amen? Amen. शांत रहो और जानो मैं परमेश्वर Be still and know that I am your कभी God. शांत बैठकर देखो तो Sit quietly and see sometime. परमेश्वर इतने जोर से बातें करेगा ना आपसे, God will speak very loudly. और Amen. एक शब्द परमेश्वर का आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। Amen. And just one word from God can change your entire life. अरे जोर से बजाओ यीशु के लिए, एक शब्द, One word. वन वर्ड, एक ही शब्द. वो बोलेगा He'll say, ये कर, do this. और आप करोगे, And when you do that, सब कुछ बदल जाए। everything in your Praise life the will be Lord. changed. Hallelujah. Amen. Amen. यीशु मसीह झील के पास है। Jesus Christ is standing next to the lake. He is at the lake of Gennesaret और गेनेसरात के झील के किनारे थे and he's talking to the people. और लोगों से बात कर और रहे वचन हैं. कह रहा है And Bible कि says भीड़ जो है the crowd उसे प्रेस कर रही थी, उसे दबा रही थी. उसके तरफ जा रही थी। Was moving towards क्यों? him. एक इंसान जब भी आपकी तरफ जा रहा होता है, इसका अर्थ क्या है? वो If- भूखे है,
If someone is coming towards you, Amen. that means they are hungry. They are hungry. वो भूखे हैं. लोग भूखे थे परमेश्वर के वचन के The लिए. people were hungry for the word of वो God. सुनना चाहते थे. They wanted to hear एक वचन just one word जो इसके मुख से निकलेगा, which will come from the जो मेरी master's mouth, जिंदगी को बदलेगा. which can change my life. और मैं वही भूख आज इस कलीसिया में देखना चाहता हूँ. And I want to see the same hunger in this church हालेलुया. today. कि Hallelujah. उसका एक शब्द That one word from him. यहाँ पर भूल जाओ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है. Forget here that I am speaking, I am not Hallelujah. speaking, God is speaking. The problem is परेशानी ये जब है आप बाइबल भी पढ़ते हो, that when you are reading the आप कहते Bible, हो ये पौलुस ने कहा, you say that this is said by Paulus, ये याकूब ने कहा, this is said by ये Jacob, पतरस ने कहा. this is said by नहीं, Peter. No, ये परमेश्वर ने कहा. this is said by और Jesus Christ. ये एफिसियों के कलीसिया के लिए नहीं, ये मेरे लिए कह रहा है. And this is not for the church of Ephesians, but this is for me. Come on church, are you understanding what I'm trying to say? समझ में आई बात समझ मैं रहे क्या हो? कह रहा हूँ? Yes. हर एक वचन मेरे लिए है. Every single word is for me. हर एक वचन उसके मुख से निकला गया मेरे लिए है. Every word that comes from Praise his the mouth Lord. is for me. हाथों को ऊंचा उठाए. Lift up बोलो your hands. वचन मेरे लिए है. Say the word of God is for me. Say it loudly. बोलो वचन वचन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मेरे वचन लिए है. मेरे लिए है. मेरे लिए है. मेरे लिए है. हालेलुया. जब भी आप Hallelujah. बाइबल पढ़ रहे हो When you are reading the तो ये Bible, सोचो imagine खुद परमेश्वर के मुख से ये शब्द मेरे लिए निकल that रहे these words are coming from the mouth of God for me. हैं. Amen? वो Amen. नजरिया बदल देगा. It will change your और perspective. अगले बार आप बाइबल पढ़ोगे आपको लगेगा दिस इज गॉड स्पीकिंग टू मी डायरेक्टली. And next time when you read the Bible, आपको ऐसे लगेगा कि परमेश्वर सीधे मुझसे बात कर तो रहा सुने है. वो भूखे थे. क्या थे? They were hungry. बोलो भूखे थे. भूखे थे. और भूख क्या क्रिएट करती है पता है? And what does hungry create? भूख क्रिएट करता है प्रेशर, Pressure, दबाव. दबाव. बोलो दबाव. दबाव. अभी भूख कभी आपको लगता है, Now when do you feel hungry? जब भी कोई कमी होती है तभी भूख लगता है ना. When there's something less, you feel hungry. Amen? Amen. अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी कमी है, If today there is anything less or lack in your life, आप अपने भूख को मिटाने दुनिया के पास गए होंगे पर वो आपके भूख को नहीं मिटा सकता. you must have gone to the world to satisfy your hunger, but they cannot satisfy you. मैं प्यासा हूँ प्यार के लिए. आप कई जगह पर गए होंगे प्यार के लिए. आप प्यासे हो एक अच्छे जॉब के लिए, आप प्यासे हो कुछ चंगाइयों के लिए, आप प्यासे हो कि कुछ चीजें मेरी जिंदगी में बदल जाए. जहां पर भी आपकी प्यास है, जहां पर भी आपकी भूख है, सच में आपकी भूख और प्यास को सिर्फ Amen. यीशु मसीह मिटा सकता है. Amen. हालेलुया. Amen. If you are hungry or thirsty for anything in your life, then only and only Jesus Christ can satisfy you. वो समरूनी स्त्री ने क्या कहा? What did the Samaritan lady say? कि परमेश्वर, That Lord, who are you? तू कौन है? परमेश्वर ने कहा क्या तेरे पति को बुला. God said, Jesus said, go and call your husband. बोलती है मेरे पास पति नहीं है. She says, I have no husband. परमेश्वर का सही है. Jesus says, yes, you are right. जिस इंसान के साथ तू अब रह रही है वो तेरा पति है नहीं. The person you are staying with, he is not your husband. Amen. फिर परमेश्वर ने कहा And then Jesus said, मैं जो पानी तुझे दूंगा the water that I give you, वो तुझे हमेशा के लिए तृप्त करेगा. it will satisfy वो- you forever. वो नैसर्गिक पानी के बारे में नहीं बात कर He रहा is था not दोस्त. talking about the natural water, वो तृप्त करेगा. that he will satisfy आपके you. हर भूख को तृप्त करेगा. He will satisfy your every अगर hunger. आज आप भूखे हो If today you are hungry और कहोगे परमेश्वर and if you say, मैं Lord, इस भूख को मिटाने तेरे पास आया हूँ, I have come to you to satisfy my this चंगाई के लिए hunger. तेरे पास आया I हूँ, have come to you for my healing. उन्नति के लिए तेरे पास I आया have हूँ. come to you for my Come on, prosperity. हाथों को ऊंचा उठाए बोले Lift up your बोलो hands and say, परमेश्वर मैं परमेश्वर, तेरे पास आया हूँ मैं तेरे पास आया चंगाई हूँ. के लिए, चंगाई के मुक्ति लिए, के लिए, मुक्ति के उन्नति के लिए. उन्नति के लिए. हालेलुया. Hallelujah. तू मेरे प्यास को बुझा. Lord, you satisfy my thirst. Amen. Come on church. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He's at the lake of Gennesaret. और ये गेरेसरात की झील है. लोग उसे दबा रहे हैं. And people are pushing on him. लोग आगे बढ़ रहे हैं. People are moving forward. आप भी आगे बढ़ो. You also move आप forward. भी वचन की तरफ अपनी भूख को बताओ. You also show your hunger towards the word of कितने God. भूख है वचन के लिए? Come How on. many of you are hungry for the word of God? Hallelujah. Amen. How many of you are understanding this? कितने Understand? लोगों को समझ में आ रही है? समझ रहे हो? Amen. Amen. प्रार्थना ना हमेशा एक तरफा नहीं होता. प्रार्थना दो तरफा होता है. Prayer is not one-sided, but prayer is from both the sides. प्रार्थना में सिर्फ हम बड़बड़ाते रहते पर क्या हमने परमेश्वर की वाणी सुनी है? We don't only murmur while praying, but have we ever heard the voice of God?
परमेश्वर भी उतना ही बोलना चाहता है आपसे जितना आप उससे बोलना चाहते हो. How much you Praise the talk Lord. talk to the Lord, even the Lord wants to speak to you. Hallelujah. Hallelujah. Verse 2, दूसरा वचन दूसरा. पढ़ेंगे. He saw at the water's edge 2 boats कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी left there by the fishermen who were washing their nets. और मछुए उन पर थे, उतर कर जाल धो रहे थे. वो क्या कर रहे थे? बोलो जाल धो रहे थे. They were washing their nets. बोले जोर से, जाल धो रहे थे. जाल धो रहे थे. आप जाल तभी धोते हो जब आप थक हार कर आपने कुछ नहीं पकड़ा, आप थक गए, you're exhausted. आप पूरी तरह थक चुके हैं. Amen. Amen. और यहाँ पर Peter and all of his people were washing nets. और पतरस और उसके सारे साथी उस जाल को धो रहे थे. क्योंकि उन्होंने पूरी रात मेहनत की पर उन्होंने एक मछली नहीं पकड़ा थे. वो थक हार के बस अपने जालों को धो रहे थे. Because they had toiled the whole night and now they were tired and they were washing their nets because they did not catch any fish. यानी कि मैंने अपनी ताकत से सब कुछ कोशिश कर ली पर मैं हार चुका हूँ. That means on my own I tried doing everything but I failed. क्या यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं Is there anyone here जिन्होंने सब कुछ कोशिश कर लिया who have tried everything पर कुछ हो नहीं रहा? but nothing is changing for them? जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही The है. life is not moving ahead. वो सपने पूरे नहीं हो रहे The हैं. dreams are not being fulfilled. हालेलुया. Hallelujah. तकलीफ पर तकलीफ आ रहे हैं Problem after problem coming. और शायद से आप पतरस की तरह रहोगे And maybe you must be like Peter जो पूरी रात मेहनत करके भी उसे कुछ नहीं मिला. who worked hard the whole night but did not get anything. मैं कहता हूँ कई बार ना जो लोग you see these Bollywood celebrities, आप ये जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनमें देखिए, उनका भी लाइफ स्पैन छोटा ही होता है. they have a very short lifespan. हाँ, जब तक ठीक दिख रहे हो तब तक ठीक है, Till the time they are looking good, it's fine. वरना उसके बाद जाओ अपने रास्ते. After that, go your own है ना? way. और कितना ही आप कोशिश कर लेगो भाई, अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकते हो ज्यादा. How much ever you try with your own strength, ability, you can't do है ना? anything. क्या आपको पता है एक ना एक दिन आपके शरीर काम करना बंद कर देगी जैसे वो पहले करती थी. Do you know one सही or है? the other day your body Right? will stop working, है ना? शायद से आपकी नजर कमजोर हो जाएगी. your vision might become शायद blurred. से आप उतना इफेक्टिव नहीं हो पाओगे आगे चल के. Maybe you not be so effective going ahead. आप कमजोर हो जाओगे. You may become weak. आप तकलीफों में हो जाओगे. You may be in problems. क्योंकि इंसानी ताकत आपको सिर्फ थोड़ी दूर तक लेकर जा सकती है. Because human ability can take you only till a certain level. पर अगर परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है, But if God's hand is upon your head, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते पर उसके द्वारा हर उम्र में सब कुछ कर सकते हो. without Him you can do Hallelujah. nothing, but with Him in every age अरे you जोर can do से बजाओ. everything. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें नई ताकत मिलेगी. Bible says those who wait Hallelujah. upon the Lord will renew their strength. आपका ताकत आज खत्म हो गया होगा, आपने सब कुछ कोशिश कर ली होगी पर परमेश्वर कह रहा है और मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि नई ताकत आपकी जिंदगी में आए यीशु मसीह के Amen. नाम से. You must Be have lost strengthened. everything, but today I prophesy Hallelujah. over your life that you will Amen. be blessed with new strength in Jesus' name. नई ताकत आए आपके शरीरों में New यीशु के strength नाम come in से. your body in Jesus' name. वो कमजोरी के दिन खत्म हो गए, नए भविष्य के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम से. Man, the days of weakness are Hallelujah. over. Get ready for the new days in Jesus' name. कितने समझ रहे बातों को? बोलो आमेन. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Those who wait on the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनकी ताकत नई हो जाती है. Hallelujah. Hallelujah. क्या आपको पता है परमेश्वर के पर भरोसा करने पर the word renew their strength says basically his strength becomes your strength. इसका ये मतलब कि ताकत नया होना Praise कि God. उसकी ताकत आपकी ताकत बन जाती Amen. है. Amen. यानी कि उसकी ताकत मेरी ताकत. Means His strength is my strength now. Hallelujah. Amen. 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 हालेलुया. सोचो Hallelujah. परमेश्वर की ताकत आज आपके आत्मिक शरीर में है. Think God's strength is in your physical Hallelujah. body. आप सब Hallelujah. कुछ कर सकते हो You दोस्त. can do everything, my आप friend. बहुत आगे तक जा सकते You हो. can go ahead a lot in your life. Hallelujah. Amen. आपका शरीर भले कमजोर हुआ है पर आपके आत्मा ने कभी कमजोरी देखी नहीं है. Amen. Maybe your body Hallelujah. is weak, but your spirit has never seen any weakness. क्योंकि एक यूहान कहता है कि जैसे परमेश्वर है वैसे आप हो इस दुनिया में Because- अभी इस समय. Man, 1 John says Hallelujah. that the way He is, I am on this earth right Amen. now. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जैसे वो है, As He is, यानी जैसे वो था नहीं बोलता not है. as He was. वो जैसे वो है. As He is. अभी आपको पता है परमेश्वर कैसे है? You know now how God is? वो स्वर्ग में विराजमान है. He is seated in heaven. पिता की दाहिने ओर है He is seated at the right और hand of the सारे Father. दुश्मन उसके पैरों के नीचे And है. all the enemies under His feet. और परमेश्वर कहता है And God says, जैसे मैं हूँ as I am, वैसे आप हो so are you इस दुनिया में. in this world. यानी कि हर बीमारी मेरे पैरों के नीचे है That यीशु के means नाम every से. sickness is under my feet in Hallelujah. Jesus' हर name. कर्जा मेरे पैरों के नीचे है यीशु Every के debt नाम is
rise से। under my feet in Jesus' name. Come on church. Amen. सिर्फ कमी ये है कि लोग विश्वास नहीं करते। The only thing we need is that people do not believe. बोलो हाथों को ऊंचा उठाकर, Lift up your मैं hand. कमजोर नहीं हूँ, I'm not weak. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things. बोलो मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर मैं नहीं सब हूँ. कुछ कर सकता मैं हूँ सब कुछ कर सकती उसके हूँ. द्वारा। उसके किसके द्वारा. द्वारा? बोलो उसके द्वारा। उसके द्वारा. उसके द्वारा। उसके द्वारा. हे हाथों को ऊंचा उठाए। I Lift feel up the your presence. शाराबादे जो परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है. Oh, हालेलुया. you feel it? आपको महसूस हो रहा है? Jesus. कुछ कमजोर शरीरों में ताकत आए यीशु के नाम से। Let strength come in some weak bodies in Jesus' name. Oh Jesus. राबादे सुबूस्ता। हार मत मानो, परमेश्वर तेरे साथ है। Do not lose hope. God is with you. जीवन Amen. पर हार मत मानो, परमेश्वर एक नई शुरुआत लिखेगा। Do not give up on your life. God will start a new beginning. एक नई इतिहास तेरे लिए ठहर रही है यीशु के नाम से। There's a new history for you in Sharaba Jesus' Zede. name. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. पतरस थक गया था। Peter was tired. ध्यान दो यहाँ पर, आंखें खोले, आंखें खोले, ध्यान दे। Praise God. Hallelujah. Please take that sister and minister to her, please. Please take her. Please minister to her. Be set free in Jesus' name. Amen. Sharabastadista. शैतान सच्चे वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता। Satan cannot stand in front of the real word of नहीं God. खड़ा रह सकता, डर Amen. जाता है वो। नहीं खड़ा रह सकता। Satan cannot stand in front of the word of God. Amen. Bring her here. Bring her, bring her, bring her. Bring her. Bring her. Bring her. Bring her. Out! Out! Amen. Out! In Jesus' name. Out! Stop! In Jesus' name. Leave. Leave. Out! In Jesus' name. Leave. Leave. Silent. Quiet. Quiet. Jesus' name. Take her outside. Take her outside, please. Take her outside. Take her outside. It's amazing that young girls, young people are being possessed by the devil. देखिए नौजवान जवान लड़के लड़कियां शैतानग्रस्त है. Please help them, please. Please take them, yeah. Yes, take them. Take her out, please. I'll just pray. Bless in Jesus' name. Quiet. Quiet. Silent. Peace. Shanti. Yeshu ke naam se. Amen. Set free. Please take her out. Please take her. Yeah. Please take her. Please help her out. Please help. Some sisters, please help. Please help. Thank you, Jesus. आपको कई बार पता भी नहीं होगा कि शैतान कैसे आपकी जिंदगी में हमला कर रहा है जब तक आप कलीसिया में नहीं आते हो। Many a times you'll not even come No. to know how the Satan is attacking क्योंकि- you till the time you don't come क्योंकि to कई बार church. आपकी जिंदगी में हालात जो आ रहे हैं ना वो नैसर्गिक नहीं, वो दुरात्मा की वजह से। Because many याद a रखो। times the situation that you're going through is not natural, but it is because of the Satan. कई बार तकलीफ पे तकलीफ आ रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि नैसर्गिक तरीके से मैं सॉल्व करूं, ये नैसर्गिक तरीके से सॉल्व नहीं होगा। कलीसिया में आकर छुटकारा पाने के बाद ही ये सॉल्व हो सकता है। You cannot solve याद it रखो। naturally. When you So you come need to God. church, only then you can set Amen. free. You Amen. need God. Praise God. Hallelujah. All right. Amen. Amen. ये सुस्ती नहीं है, पतरस सुस्त नहीं है, वो थक चुका है। Peter was not lazy, but he was very tired. Amen. Amen. उसने ऑनेस्टली अपने एफर्ट डाले थे। He had put all his efforts. ऑनेस्ट एफर्ट, उसकी सारी कोशिश उसने लगा दी थी. उसने पूरी कोशिश की। He did everything.
कि कुछ मछलियां मैं पकड़ सकूं, He put all his efforts so that he can catch some fish, पर वो फेल हो गया। but वो हार गया. Amen? Amen. बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, Many people are good people. अच्छे से काम किया उन्होंने, They work very nicely. ऑनेस्टली किसी को धोखा नहीं दिया। They did not cheat anyone. मुझे भी लोग आकर बोलते हैं कि मैं तो अच्छे से काम कर रहा हूं, मैंने सब ठीक किया, पर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? Some people come and tell me also that I did everything honestly, did everything right. Then why it is happening with me? सिर्फ आपके कर्मों पर नहीं होता ये It is not only based on your works. कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। That what a nice person I आप am. बेस्ट इंसान हो सकते You हो, may be the best person, पर बेस्ट इंसान होकर भी यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। but even being the best person, you can do nothing without You might be Jesus. the best behaved person. सबसे अच्छे बर्ताव करने वाले इंसान आप हो सभी से सकते अच्छे हैं. से प्यार से बातें करते You हो, talk to everyone very पर lovingly, अगर आपके पास परमेश्वर नहीं, आप कुछ नहीं कर but सकते। if you don't have Jesus, you can do nothing. सभी को यीशु की जरूरत है। Everyone needs Jesus Christ. Amen. Even the best behaved person. सबसे अच्छा बर्ताव करने वाला व्यक्ति, सबसे उत्तम व्यक्ति को भी यीशु की जरूरत है. He had honest effort. और पतरस ने अपनी सारे कोशिशें लगा दी थी. Praise the Lord. हालेलुया. पर इस पल में जब भी उसने पूरी तरीके से कोशिश करके वो हार गया था, यीशु मसीह आ जाता है। Amen. But at this point of Praise the time Lord. when he had tried everything and failed, अरे Jesus यार, comes in the Praise scene. the Lord. कोई Hallelujah. मुस्कुराए, यीशु आ जाता है। Amen. Jesus comes Hallelujah. into the scene. आप भी सब जगह पर गए होंगे, पर यहाँ पर चर्च में आकर आपने यीशु मसीह को मिल लिया है। Amen. Even you must have gone Hallelujah. many places, Amen. but today coming here you have found Jesus. आपने यीशु को पा लिया। You have found Jesus Christ. हालेलुया। Amen. चर्च में आना ही आपका पहला कदम है यीशु मसीह को मिलने। And coming हालेलुया। to church is your first step to come to meet और आप Jesus. देखो पूरी रात मेहनत करने के बाद जब भी वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, तभी वो आया और तभी यीशु मसीह आया उसके पास। And whole हालेलुया। night he had worked and he was frustrated, and when he came at the corner, Jesus came to him. अभी तीसरा वचन पढ़े, देखो क्या कहता है। We'll read the third verse. Says he got into one of the boats. और यीशु एक नाव पे चढ़े. यीशु कितने, एक ही नाव पे, दो नाव थे वहां पर, उसमें से एक नाव पर There चढ़े। were two boats. He got into one boat. The one belonging to Simon. और जो सिमोन का था उस नाव पर चढ़े. And asked him to put it a little off the shore. और उसे कहा कि थोड़े नदी के बीच लेके जाओ. और फिर परमेश्वर उस नाव में बैठकर लोगों को सिखाने लग गया। And then Jesus sitting on that boat started preaching, teaching the word. मुझे पसंद है। I like it. Jesus does not ask permission. यीशु ने किसी की इजाजत नहीं ली. यहाँ पर कोई रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन नहीं कि परमेश्वर ने बातें क्या, इजाजत ली नहीं। There is nothing recorded here that Jesus asked permission, can I get into your boat? No. Jesus simply gets into Simon's boat. यीशु एकदम उसके नाव पे चढ़ गए. Amen. Amen. This is not casual. This is invasive. Jesus wants to invade your lives. और ये कोई साधारण बात नहीं है. यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं. यानी कि जो साइमन ने प्लान किया था कि मेरे दिन में ऐसा होगा वैसा होगा, परमेश्वर उसके बीच में आके बोलता है तेरे सारे दिन का प्लान छोड़ दे, मैं आ गया हूँ तेरी जिंदगी में। अभी वो सारे दिन का प्लान बदल दे जो तू सोचा कि अभी फिर से मैं रात को फिर से मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा। परमेश्वर कहता है वो सब छोड़, जो भी तूने प्लान बनाया वो छोड़, मैं आ गया हूँ, मैं तुझे एक अच्छा भविष्य दूंगा। Jesus tells Simon, whatever you have planned for the entire day, leave that. Now I have come into your life. Now we will do it. Praise the Lord. Hallelujah. अभी कौन आ गया है? Now who is come in his अभी life? परमेश्वर आ गया Now है। Jesus is come into his Amen. life. Amen. Jesus simply gets into the boat. यीशु एकदम उसके नाव में चढ़ जाते हैं. Amen. साइमन को लगा था रात खत्म हो गई है, And Simon thought the night is over. पर परमेश्वर कहता है दिन तो अभी शुरुआत हुई है। But God says the day has just begun. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अभी दो नाव थे, पर उसमें से परमेश्वर ने साइमन का नाव लिया। There were two boats, but God chose the boat of Simon. देखो अब तक साइमन यानी के कौन कौन है साइमन? पतरस। वो अब तक शिष्य नहीं है, Till this moment, Simon Peter is not the disciple. ना ही वो अब तक पानी पर चला है, He is not walked over the water ना ही also. उसने एक सरमन प्रीच किया है, And nor has he preached even a single sermon. ना ही वो फेल हुआ है, ना ही रिस्टोर है, कुछ नहीं किया He is उसने। not failed, he is not restored, nothing. वो सिर्फ एक साधारण मछुआरा है जो थक चुका है। He is just a normal fisherman who is tired now. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और फिर भी यीशु मसीह उसके क्वालिफिकेशन पर नहीं, पर उसकी कृपा की वजह से उसने उस नाव पर कदम रखा। And Jesus does not Praise the Lord. see his qualification, but because of his grace, he gets into the boat. Amen. Amen. परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि तू पहले बहुत अच्छे काम कर फिर मैं तेरे लिए करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं पहले तेरे लिए कुछ करूंगा, फिर तू मेरे लिए अच्छे काम करने लग जाएगा। God does not say that you do some good work, then you
Praise then the I'll Lord. do something for you. He says first I will do something for you and then you do works. That is how grace works. और इसी तरह कृपा काम करता Hallelujah. है. ऐसे ही कृपा काम करता है. This is how grace works. कई प्रचारक बोलेंगे लायक बन फिर परमेश्वर तुझे आशीर्वाद का. परमेश्वर कहता नहीं, मैं पहले तुझे आशीर्वाद करूंगा फिर तू अपने आप लायक बन जाएगा. Many preachers say first become Hallelujah. worthy of God and then God will Amen. bless you, but God says I will bless you then you become worthy. Amen. Amen. पतरस ने कुछ काम नहीं किया था परमेश्वर के लिए. Peter did not do any work for ना ही वो Jesus. शिष्य था, He was not a ना ही वो disciple. पानी पर चला. He did not even walk on the water. कुछ नहीं किया. He had not done पर anything for God. परमेश्वर कहता है, But God says, मैं तेरे नाव को इतने मछलियों से भर दूंगा कि तू खुद अपने घुटने पर आकर कहेगा परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे तेरी जरूरत है. I will fill your boat with so much of fish that you will come on your Praise knees the Lord. and you will confess with your own mouth that you are God. भाई परमेश्वर डर से आपको जीतना नहीं चाहता. God does not win you by fear. हाँ? सही है? Yes. डर से नहीं जीतना चाहता. God does not want to डर win से you तो by fear. मैं आपको भी कलीसिया में डर से रख सकता हूं, पता है I आपको? can keep you in the हाँ. church also with fear. दर रविवारी तुम्ही नाही आले. If you don't come, अगर आप रविवार को नहीं आएंगे, हाँ, परमेश्वर का श्राप उतरेगा. Lord's curse will come upon your life. ऐसा भी मैं डरा के बोला सकता आपको. I can put fear in your heart and call you to और church. पूरी कलीसिया सीधा 11 बजे ही आ जाएगी यहाँ पर. Everybody will come at 11 o'clock पर sharp. परमेश्वर डर से काम नहीं करता. God does not work by fear. परमेश्वर प्यार से काम करता. God works by love. आप यहाँ पर भी आए हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, वचन सुनने मिलेगा. You have come here because you are है ना? excited for the word of God. परमेश्वर से मुलाकात होगी. You want to meet God. वो मुझे कुछ देगा. He will give me वो मुझे something. आशीर्वादित करेगा. He will bless me. वो मुझे चंगाइयाँ He देगा. will heal me. वो मुझे छुटकारे He देगा. will deliver me. Amen? Amen. मेरा परमेश्वर आशीर्वादित करने वाला परमेश्वर My है. God is a God who Hallelujah. blesses. Amen. हे, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूंगा मैं कभी भी योग्य नहीं बन सकता. How याद much ever रखें. good works I do, I cannot be worthy ever. क्योंकि हम अच्छे काम भी करते हैं उसके पीछे हमारा कोई दूसरा मकसद होता है. Because we do some good work हाँ? and we have some intentions behind it. भाई मैं तेरी आज मदद कर रहा हूँ I am helping you today ताकि कल तू मेरी मदद करे. so that tomorrow you remember and help me. हाँ? सही है. मदद अच्छा काम भी हम कुछ कारण की वजह से करते हैं. We do some good works because we have some intentions पर behind हम it. क्या दे पाएंगे उस परमेश्वर के पास जिसके पास सब कुछ है. Amen. But what can we क्या give दोगे? to God who has everything? क्या दोगे? What will you give God? दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर He है. is the creator of this entire universe. क्या फूल माला से वो खुश होता है Will be happy with या flowers कुछ and malas, अगरबत्तियों से वो खुश होता है? or he will be happy with some चल है ना, खुलकर incense. बात बोल रहा हूँ मैं. उनसे परमेश्वर कुछ इंप्रेस नहीं है. आप 2 रुपए का, अभी मेरे पापा बोलते थे ना, एग्जाम होता था उनका, यू रिमेम्बर दैट? एग्जाम होता था पापा का, तो बोलते थे कि अरे चढ़ा हुआ गार्लैंड लेना है ना, डालना है. My dad used to go to exam and he used to say I have to put a garland to the Lord. तो फूल वाले के पास जाते थे. He goes to the flower man. कितने को है? How much is this for? 2 रुपए का. 2 rupees. अरे 1 रुपए में दे दे यार. Give in 1 rupees. दे दे 1 रुपए में. Give in 1 rupee. तो ऐसे चढ़ावा परमेश्वर के लिए किया जा रहा है. So we give such offers to the Lord. तुम कुछ नहीं दे सकते हो. We can't give anything to the Lord. कोशिश भी मत करो. Don't even try doing. वो देता है He gives us और तुम धन्यवाद देते हो. and we give him thanks. Amen. हालेलुया. Hallelujah. Amen. Amen. क्या दोगे आप उस परमेश्वर? What you will give to the Lord? पर एक चीज उसे खुशी देती है. But only one thing makes him happy. विश्वास. That is your faith. सही है. विश्वास बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. Without faith, you cannot please God. और एक चीज, And one thing, अगर आपने एक चीज किया उसकी वजह से खुद परमेश्वर आपका विरोध करेगा. आपको पता है? and if you do one thing, then God himself will resist you. पता है क्या है वो? You know what that घमंड. is? Pride. खुद परमेश्वर आपको रेजिस्ट कर रहा है. If you are proud, God will resist you. वो कितना कितना डेंजरस हो सकता है, आपने कभी सोचा? सबसे खतरनाक बात घमंड. है. और घमंडी वो लोग हैं जो समझते हैं कि वो बाकी लोगों से पवित्र है. And prideness is that people think that they are holy than the others. हाँ? मुझे कहते थे लोग, पास्टर आपके ये जैकेट विकेट पहन रहे हो, थोड़ा कोट सूट में आओ. People used to tell me, what you are wearing अच्छा. jacket, wear suit. तो आप तो भारी तरीके से ही देख रहे हो दोस्त. You are seeing me outer way. तो आप कई लोग ऐसे सफेद कपड़े पहनते हैं रविवार को, सैटरडे रात तो पार्टी कर रहे हैं. Many people party Saturday night and Sunday morning they wear white clothes. दारू बीरू पी के आ गए, They are drunk Saturday सिर्फ night. रविवार को सफेद कपड़े पहन के, तो पवित्र बन गए भाई. Only Sundays they wear white clothes and come to church. That doesn't mean they are holy.
पवित्रता क्या बाहर से झलकती है? Is your holiness from outside? मेरा पवित्रता अंदर से झलकती My है। holiness is from inside. और पवित्र करने वाला मैं नहीं, वो मुझे पवित्र And करता I am है। not the one who makes myself holy, He makes me holy. Amen? Amen. So whenever you come to God, इसलिए जब भी आप प्रभु के सामने आते हैं, विश्वास से आए। come with faith, बोलो विश्वास से। विश्वास से. पीटर ने कुछ किया नहीं था, Peter did not do ना कि anything वो अच्छा इंसान था। and he was not a good man. Amen? पर वो क्या किया? But what did he do? उसने कुछ नहीं किया। He did not do उसने बस anything. अपना नाव को परमेश्वर को दे दिया। He just gave his boat to the Lord बस जिंदगी परमेश्वर के नाम कर दो भाई। and just give your life to Jesus. Amen? Amen. वो आपके खाली नाव को भी मछलियों से भर देगा। He will fill your empty boat with fishes. Come on, church, जोर से ताली Hallelujah. बजाए यीशु के लिए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus was not waiting for Simon to be impressive, then he'll do something for him. No. यीशु इंतजार नहीं कर रहे थे कि साइमन पीटर कुछ अच्छा करेगा जिससे वो प्रभावित होंगे और फिर यीशु उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे, नहीं. Jesus was looking for availability. यीशु उसकी उपलब्धि के लिए देख रहे क्या आप थे. उपलब्ध हो? Are you available? Amen. Amen. आप उपलब्ध हो परमेश्वर के लिए? Are you available for the Lord? मैं हूँ यहाँ। Lord, I am प्रभु। here. मैं हूँ यहाँ। I'm here, Lord. Amen. Hallelujah. Now while Jesus is teaching from the boat, अब यीशु जब नाव से सिखा रहे थे, कौन सुन रहा है? who's साइमन listening? वचन सुन रहा है। Simon was hearing the word of God. Amen. Man, पूरी रात मेहनत करने के बाद वो हार चुका है। he whole night he had worked hard and he failed. याद रखे वो मछुआरा है, सही है? Remember, he is a fisherman. तो यही वो करता था ना अपनी जिंदगी के लिए। So all his life he and for his living he used to do this only. और उसका मूल्य पूरे उसके काम में रैप्ट अप था। And his all heart was in his work. और अभी एक रबाय यानी कि हमारा परमेश्वर उसके नाम में आ जाता है। And now the master comes in his boat. अभी चौथा वचन पढ़े, ठीक है? Come on, We'll read open. the fourth verse. Luke 5:4, read this. लूका 5:4. When he had finished speaking, और जब उसने बोलना खत्म किया, he said to Simon, उसने शमौन से कहा, put into deep water गहरे में ले चल and let down the nets for a catch. और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल. फिर से पढ़ो हिंदी में, क्या कहता है? कहाँ पर जाना है? गहरे में ले चल हाँ। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. ये इंस्ट्रक्शन में ना कोई सेंस नहीं नैसर्गिक तरीके से, पता है आपको? And if you see naturally this instruction has no value. पहले तो First, मछुआरे हमेशा रात को मछलियां पकड़ते हैं, the fishermen याद always रखो। fish during the night time. दिन के समय पर नहीं करते। They never go during the daytime. दूसरी चीज, Second, fishermen never fish in deep water, they always fish in shallow water. और मछुआरे कभी भी गहरे पानी हाँ। में मछली पकड़ने नहीं जाते. जो ऊपर का पानी होता हाँ। है तल के तरफ, वहीं मछली के लिए जाल डालते तो हैं. परमेश्वर पहले तो कह रहा है कि तू सुबह 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 जाकर तू मछलियां पकड़, The God is saying that in the daytime go and catch fish. और दूसरा कहता है And second he says, गहरे पानी में जा। go in the deep water. पर गहरे पानी में नहीं जाते यूजुअली मछुआरे, जो मछुआरे जो fishermen they don't usually go in deep waters They to go in catch fish. shallow water. और जो ऊपरी पानी होता है वहीं जाते हैं. मैं सच में कहता हूँ परमेश्वर कुछ चीजें आपको करने बोलेगा जो शायद से आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा। God will tell you to do something which your head or mind may not वो understand. आपको लॉजिकल नहीं लगेगा, You will not feel it logical. पर तो भी भरोसा करो। Even then, trust it. सही बोल रहा हूँ? Amen. लॉजिकल ये है कि आप जाकर आज इंटरव्यू दो, पर आपने लॉजिक को छोड़कर आप कलीसिया में आए। दिमाग बोलेगा कि नहीं आज वहां जाओ, काम पे जाओ, but you left everything and you've come to church. Amen? लॉजिक बोलेगा बस आराम कर ले यार, रविवार का एक ही दिन मिलता है, सो जा। Logic will say that you get only one Sunday, rest, go to sleep. पर आप परमेश्वर के घर में आए हो, But you've come to the house of the Lord. यानी कि Means- आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, You did not use your logic. आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हो। You walked by the Holy Spirit. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. ये इलॉजिकल था, This was illogical. पर पतरस कहता है But Peter says, परमेश्वर हमने पूरी रात मछलियां पकड़ी, हमने कुछ नहीं पाया। Lord, whole night we have toiled, but we did not catch a single fish. ये सेंटेंस में पतरस फ्रस्ट्रेटेड है। And while saying this sentence, Peter is completely frustrated. बहुत चिढ़ चुका है, परेशान हो चुका है. कहता है यीशु मैं थक चुका हूँ, He says, Jesus, I'm tired. और मुझे जो पता था वो मैंने कर लिया। And everything that I knew, I have done that. पर एक स्टेटमेंट जो वो बोलता है उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। Yes. अगर आप भी वो चीज या वो वाक्य बोलोगे तो मैं कहता हूँ आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Amen. But one statement he makes which changes his सुनो। entire life. Today, if you also say that statement, your
your life will be changed. आप कह रहे होंगे मैं थक गया हूँ, You must be saying, God, I'm tired. पर पतरस कहता है But Peter says, पर क्योंकि तू बोलता है, but because you say, पर क्योंकि तू बोलता but है, because Lord, और बार ट्राई करूंगा, I will try one more time. Amen. क्योंकि तू बोलता है, Lord, because you say क्योंकि that, तू बोलता है, because you say, Lord, मैंने कोशिश कर लिया I tried my best, और मेरे दिमाग के हिसाब से ये सब गलत है, and according to my mind, this all is wrong. रात को जाना चाहिए We need to go in the और night, गहरे पानी में भी नहीं जाना and we should चाहिए, not go in deep waters. पर क्योंकि तू बोलता But है, Lord, because you say भले that, मुझे समझ में नहीं आ रहा, I may not understand. मेरे लिए बहुत सारी चीजें मुमकिन नहीं होगी, पर परमेश्वर तेरे लिए नामुमकिन कोई भी चीज नहीं Amen. है। For me, many things will be Hallelujah. impossible, but for you, Amen. Lord, nothing is impossible. कलीसिया कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए सारे चीजें मुमकिन है। How many of you believe that for God everything is possible? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है For दोस्तों। God everything is possible. आपके लिए नामुमकिन होगा, For you it may be आप impossible. हार सकते हो, You can lose. आपका विश्वास हार सकता है, Your faith can lose. but nothing is impossible for पर God. परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है. Amen. Amen. क्या हाथ को ऊंचा उठाकर बोल सकते हो परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर तेरे लिए तेरे लिए सभी चीजें सभी चीजें मुमकिन है। मुमकिन बोलो फिर से, है. परमेश्वर परमेश्वर तेरे लिए सभी चीजें सभी चीजें मुमकिन है. मुमकिन है अगर तू कहता है तो। अगर तू कहता है. Amen. Amen. और वो कहता है And he says, उसके मार खाने से आप चंगे हो, by his stripes you are healed. और वो कहता है And he says, वो गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा आप अमीर बन he सको। became poor that through his poverty you हालेलुया। become rich. और वो कहता है And he says, मेरी शांति मैं तुझे देता हूँ, my peace I give you, ना कि जैसे दुनिया देती है, not the way the world gives, मैं तुझे शांति but देता हूँ। I give you my तेरे peace. मन को निराश मत होने दे, Let not your heart be troubled, पर हिम्मत बनाए रख, but be of good courage, और तू मेरे चमत्कारों को देखेगा। and you will see my miracles. Amen. Hallelujah. यार आप मुस्कुरा नहीं रहे हो यार अभी भी यार, Come on. स्माइल करिए. अभी तो स्माइल करिए। हालेलुया। Hallelujah. मैं देखता हूँ भाई दुनिया के लोगों के पास उम्मीद नहीं, हमारे पास तो एक जिंदा उम्मीद है यीशु मसीह। Amen. The people of this world do not have any hope, but we have a living hope in Jesus Christ. और ये जो बकवास चल रहा है ना, ये क्या बकवास चल रहा है पता है आपको, ये रील्स में, सॉरी मैं स्ट्रेट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, सच में बकवास चल रहा है, सही है ना। जीसस आल्सो कॉल्ड देम फूलिश, यीशु ने भी उन्हें मूर्ख मूर्ख बेवकूफ बोला, कहा है. कॉल्ड देम व्हाइट वॉश टूम्स। और वो चूना लगाए हुए हाँ. कब्र है. और क्यों मैं बकवास बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। And why I'm calling it nonsense or stupid, I'll tell you. जो यीशु मसीह के बारे में आज बताया जा रहा है ना रील्स में, What reels they are showing about Jesus क्या Christ यीशु these मसीह days. खुद को नहीं बचा पाएगा, वो हमें क्या बचाएगा। That Jesus could not save him, what he will save us. अरे भाई तुझे ये पता है क्या कि क्यों यीशु मसीह सूली पर गया, Do पता you है know तुझे? why Jesus went on the cross? तुझे पता भी है कि उसने खुद से अपनी जान को दी, Do you even know that by his own will he gave his life? और वचन कहता है, And Bible says, यीशु मसीह ने कहा Jesus said मैं खुद से अपनी जान को देता हूँ that I give my life with my own hands और मैं खुद से इसे ऊपर करता हूँ। and I lifted up myself. परमेश्वर आया ही इसलिए, God came for the same reason. परमेश्वर ने खुद अपनी जान दी, God, he himself gave his वो life. खुद पाप बना, He became a sin. सारे बीमारियां उसके शरीर में गई, All our sickness was put on his और body. हर एक कोड़ा जो उसके शरीर पर पड़ा, And every stripe that was put on his body, उसने उसके विश्वास करने वालों के लिए चंगाइयां लाई। he got healing for everyone who believes on him. हर एक चीज जो यीशु मसीह ने किया, Every single thing that Jesus Christ वो did, कोई हार का प्रतीक नहीं था, that does not show any defeat, पर वो जय का प्रतीक but था। that shows the victory. उसके Amen. मृत्यु ने पाप को हमेशा के लिए हरा दिया है, By his death, Hallelujah. he defeated the sin forever. बीमारी को हरा दिया है, He's defeated the sickness और forever. आज जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं पाएगा, पर अनंत काल की जिंदगी पाएगा। Amen. And today, whoever believes on Jesus Christ will not perish, but will have eternal life. You call me foolish, आप उसे मूर्ख बोलते हैं. you call Jesus whatever, आप यीशु को चाहे जो भी कहे, अंत में वही बचाएगा, at the end only he और can अंत- save you. और अंत में हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी वही परमेश्वर है। Amen. At the end, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the जब Lord. तक मैं जिंदा हूँ परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए। So till the time I am alive, the word of God shall be preached. Amen. कितने हैं मेरे साथ? How many of you are with me?
Praise God. हालेलुया। All right, hallelujah. Because you say so, I will let down the nets. क्योंकि यीशु केवल आप कह रहे हैं, इसलिए मैं अपने जाल को गहरे पानी में डाल रहा हूँ। यानी कि मीन्स आज्ञा पालन ओबीडियंस मैं पहले करूंगा, आई विल डू फर्स्ट। भले मेरे भावनाएं कुछ अलग बोल रहे हैं। मैं इमोशंस में से समथिंग एल्स। Amen. आमेन। My faith is going to act against my experience. मेरा विश्वास मेरे तजुर्बे के खिलाफ काम करने वाला है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This is faith that moves even when logic says you are mad. और ये विश्वास ऐसा है जब सारी बातें कहती है अरे तू पागल है ऐसा करने से, तभी भी ये विश्वास है। Amen. Amen. क्योंकि तेरे वचन में मेरे frustrations से ज्यादा ताकत है। Because your word has more power than my frustrations. Amen. 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 क्योंकि तेरे वचन में ज्यादा सामर्थ्य मेरी चिंताओं से, मेरे कमतरताओं से, मेरे बीमारियों से, मेरे हालातों से तेरे वचन में ज्यादा सामर्थ्य है। Amen. Because your word is more powerful than Amen. all my tensions, my worries, my problems. Your word is more powerful. कितने इस हद तक विश्वास कर सकते हैं How many of you can believe to this extent कि your word is truth, Lord? कि प्रभु तेरा वचन ही सत्य है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Read verse 6 and we close. 6वां वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। When they had done so, और जब उन्होंने ऐसा they किया caught such a large number of fish तो बहुत मछलियों को घेर लिया that their nets began to break. और उनके जाल फटने लगे। Amen. Amen. थोड़े समय पहले जाले खाली थी, अभी जाले फटने आ रही है। The nets were empty some time back. Now the nets are tearing apart. Amen. Amen. The same boat, the same lake, the same fishermen. और वही नाव थी, वही हाँ। झील था और वही मछुआरे थे। सही है? वही मछुआरा, वही the same fishermen, वही नाव, the same boat, वही झील, the same lake, वही जाले, the same nets. सिर्फ एडिशन यीशु मसीह। Amen. सिर्फ इसमें शामिल हो गए कौन? प्रभु यीशु मसीह। Amen. Amen. और मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो चीज अब तक काम नहीं कर रही थी, वही चीजों के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। Amen. I prophesy in the name of Jesus, Hallelujah. the things that were not working Praise up the till Lord. now, those same things will start working in Jesus' name. हालेलुया। क्योंकि Hallelujah. यीशु मसीह आ चुका है। Because Jesus Christ has come into your life. हालेलुया। Amen. जो चीजें काम नहीं कर रही थी, वो भी काम करने लग जाएगी यीशु के नाम से। The things that were not working will start working in Jesus' जो name. बिजनेस बंद पड़ चुका था, वो फिर से शुरू होने वाला है यीशु के नाम The से। business that was shut is going to restart again in Jesus' जो name. बीमारियां खत्म हो चुकी थी, आपके शरीर को कमजोर कर चुकी थी, वहां पर चंगाई आ रही है यीशु के नाम से। The sickness that has made your body Hallelujah. weak, healing is coming there now in Jesus' You name. tried everything आपने सबकी कोशिश कर in ली, your own strength, जो आपके बलबूते में आपके ताकत में था सब कर लिया। पर अभी उसका हाथ आ चुका है। Now God's hand has come upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आ चुका है। God's powerful hand has come upon अब you. सब चीजें काम करने लग जाएंगी यीशु के नाम Now से। everything will start working in Jesus' The name. same boat, और वही नाव, the same lake, वही झील, the same net. वही जाल, It's different now. पर अब अलग क्या है? Amen. 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 यीशु के आने से सब कुछ बदल सकता है। When Jesus comes, everything सब gets कुछ- changed. सब कुछ बदल सकता है। Everything can change. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Powerful. These boats are overwhelmed with abundance. और अब ये नाव जो है ये भरपूरी से भर चुके हैं, दब रहे हैं। ये लिख लो. Write it down. This is your prophetic message. Write ये this down. आपका संदेशवाणी का संदेश है, लिख लीजिए The edge of your next blessing कि आपके आशीर्वाद, जो अगला आशीर्वाद का कोना, is often the same place वो ज्यादातर वही स्थान होता है where you experience your deepest frustration. जहां आप अपने गहरे चिड़चिड़े को या परेशानी का अनुभव लेते हैं। Again, फिर से the edge of your next blessing आपके अगले आशीर्वाद की शुरुआत is going to be in the same place वो वही स्थान होगा where you experience your deepest frustration. जहां आपने अपने सबसे गहरे परेशानी का अनुभव लिया है। Amen. Amen. Is this speaking to you? क्या ये वचन आपसे बोल रहा है? Your deepest frustration आपके सबसे गहरे घाव या गहरे चिड़चिड़ेपन या परेशानी की स्थान, is going to be the exact place where your next blessing begins. Amen. वही आपका स्थान होगा जब आपका अगला आशीर्वाद जहां से शुरू होने वाला है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are talking about Lake Gennesaret.
हम गेनेसरात झील के बारे में बात कर रहे हैं। If you study, अगर आप अभ्यास करेंगे, लेक गेनेसरात जो था वो सबसे निचला जगह था। लेक जो झील था गेनेसरात, दैट वाज द लोएस्ट डीपेस्ट प्लेस। Amen? मैन, सबसे निचला जगह था गेनेसरात। और गेनेसरात वाज द लोएस्ट और द डीपेस्ट प्लेस। It is one of the lowest places. वो सबसे नीचे वाला स्थान था। पर सबसे निचले स्थान में भी परमेश्वर ने सबसे बड़ा चमत्कार But किया। at the lowest of the place, God did the biggest miracle. आपके लोएस्ट प्लेस में भी परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा। Amen. In the lowest place of your life, God is going to do the biggest miracle. आपके सबसे बड़े हारों में भी परमेश्वर जय करेगा। In your biggest defeat, God is going to give you victory. Amen? Amen. आपके सबसे ज्यादा कर्जों में भी परमेश्वर आपको उन्नति देगा। In your biggest loan, God is going to give you prosperity. Amen? God loves to work when you are at your lowest. और जब आपके जिंदगी में सबसे निचले स्थान में होते हैं, वहां काम करना परमेश्वर को बहुत पसंद है। The end of myself is the beginning of God. मैं अपने आप के जब अंत पे आता हूँ, वहां से परमेश्वर शुरू होता है। Amen. जब भी मैं खत्म हो जाता हूँ वो शुरू करता है। When I come to the end of myself, He starts. जब भी मैं हार जाता हूँ वो कहता है अभी तू जीत के लिए तैयार है। When हालेलुया। I give up, He says, now you are ready for victory. क्योंकि अभी मैं खुद के ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता, वो मुझे बचाए। Because now I'm not trusting on my own ability, He is the one who saves.